Hello bachcho, let's start this question. So this question says, name a few Indian physicists who have made significant contribution in the field of physics. तो हमें कुछ ऐसे फिजिसिस्ट के नाम बताने हैं जिनका क्या है, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस कुछ फिजिसिस्ट के नाम बताते हैं। तो कुछ सबसे पहले जो एक बहुत ही फेमस हमारे साइंटिस्ट हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे। एपीजे अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन ये था कि जब उन्होंने इंडिया की जो फर्स्ट आपकी एसएलवी थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसको डेवलप जो किया था, उसमें जो उनके इंचार्ज थे वो हमारे कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। तो जो हमारी इंडिया की फर्स्ट क्या थी, एसएलवी थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको जिन्होंने डिस्कवर किया था, उसके जो इंचार्ज थे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। वैसे ही अपने एक और साइंटिस्ट है हमारे एस एन बोस। एस एन बोस आपके ये आपके वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने कोलाबरेट किया था अपना आइंस्टाइन के साथ। आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो आपकी कुछ इक्वेशंस दी थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जो फॉलो करते हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होती है। और दूसरी होती है आपकी फर्मी डिराक, और दूसरी होती है आपकी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक, तो जो यहाँ पर पार्टिकल होते हैं इनको हम बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन्स को हमने, आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी दी थी, तो उन्होंने एस एन बोस सर की रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या रखा, उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा, बोसॉन्स रखा। तो एस एन बोस का आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में या फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं, जो हमारे थर्ड फिजिसिस्ट हैं इंडिया के, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मेजर रहा है, वो थे आपके मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा आपके एक बहुत ही बड़े क्या रहे, फिजिसिस्ट रहे हैं। मेघनाथ साहा ने हमारे जो स्टार्स होते हैं, इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था। जो हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मेघनाथ साहा ने एक अपनी इक्वेशन दी थी, जिसको इक्वेशन ऑफ आयनाइजेशन कहा जाता था। तो इन्होंने स्टार्स के अंदर की जो रिएक्शन होती हैं उसको स्टडी करने में हेल्प की थी। इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, किसका, मेघनाथ साहा का। मेघनाथ साहा के बाद आपका एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आपने नाम सुना होगा, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, वो पूरा एटॉमिक डिपार्टमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और उनके रिस्पेक्ट में ही आज इंडिया में बीएआरसी नाम की एक इंस्टीट्यूट या फिर रिसर्च स्ट्रीम भी चलाई जाती है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे बीएआरसी के, वो हमारे कौन थे, होमी जे भाभा थे। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत कुछ काम अपना किया है। वैसे ही ऐसे हमारे बहुत से साइंटिस्ट हैं, अपने एक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस का भी नाम सुना होगा। जेसी बोस इन्होंने क्या किया था, ग्रोथ इन प्लांट को इन्होंने मेजर किया था। इन्होंने क्या था, इन्होंने ग्रोथ इन जो प्लांट होती है उसको क्या कहता है, मेजर किया था, growth in plant. So this is the contribution of जेसी बोस in the field of our physics. और वैसे ही हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट हमारे सीवी रमन है। सीवी रमन ने इन्होंने रमन इफेक्ट को क्या कहता है, डिस्कवर किया था। सीवी रमन ने, इन्होंने रमन इफेक्ट को आपका फिजिक्स में क्या कहता, डिस्कवर किया था। सो दिस ऑल आर आवर इंडियन physicists who made a very significant contribution in the field of physics. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.